मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। आज आप सभी के सामने मैं अपनी साधक मित्र का प्रेम पर आधारित एक प्रश्न लेकर आई हूँ। पूछती है कि प्रेम क्या है? प्रेम दुख क्यों देता है? कहती है कि मैंने संसार में लोगों को प्रेम करते और दुख पाते देखा है। आपका क्या अनुभव है? मेरी प्यारी बहनों, प्रेम तो हमारा स्वभाव है। प्रेम प्रवाह है हमारे शुद्धतम स्वरूप का। प्रेम तो परम चैतन्य सागर में उठी वह लहर है जिसके साथ लयबद्ध होकर बहने से हम स्वयं प्रेम ही हो जाते हैं। यदि हम गौर से संवेदनशील होकर देखें तो प्रेम तो भाषा है प्रकृति की। तभी तो प्रेम फूल बनकर पौधे पर मुस्कुरा रहा है। प्रेम तो प्रकृति का वह नृत्य है जिस बिंदु पर नर्तक, नृत्य और नर्तन तीनों ही एकाकार हो जाते हैं। रह जाता है एक दिव्य महाशून्य। ऐसा महाशून्य जहां पाने और खोने को कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसा महाशून्य जहां रह जाता है तो केवल आत्मालिंगन, शाश्वत आत्मालिंगन। ऐसा महाशून्य जिसमें डुबकी लगाने पर अनहद नाद गूंजने लगता है। चैतन्यता के घुंघरू छम छम बजने लगते हैं। अवर्णीय प्रेम की दिव्य धारा में बह ही जाता है कहीं अनुभव करने वाला। प्रेम तो आनंद के महासागर का विस्तार है। साथियों, प्रेम कभी दुख नहीं देता। यदि प्रेम तुम्हें दुखी कर रहा है तो थोड़ा ठहर जाना और देखना कि जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वह वास्तव में किस आधार पर टिका है। हाँ, यह जरूर है कि प्रेम में दर्द मिलता है और दर्द दुख नहीं है। दुख हम स्वयं बनाते हैं और दर्द है अस्तित्व का प्रसाद। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम आधा अधूरा प्रेम जानते हैं। दुख है अधूरापन। हम प्रेम को दुख जानते हैं क्योंकि हम बिखरा बिखरा प्रेम जानते हैं और दुख है बिखराव। प्रेम तो पूर्णता का दिव्य पावन संगम है। साथियों, दर्द तो अस्तित्व की भाषा है। यदि हमें कहीं चोट लग जाती है ना तो दर्द होता है। उस दर्द के रूप में प्रकृति हमसे कुछ कहना चाह रही है। प्रकृति हमें सजग कर रही है, लेकिन हम कहाँ सजग हो पाते हैं? कहाँ सुन पाते हैं वह बात जो अस्तित्व कहना चाह रहा है? कहाँ है हम में वह धैर्य जो घड़ी दो घड़ी ठहर कर सुन ले जो अस्तित्व हमसे कहना चाह रहा है? कहाँ है भीतर वह खालीपन? कहाँ है वह संवेदनशीलता जो कर सके प्रकृति के साथ मौन संवाद? हम तो इतना शोर से भरे हुए हैं कि कृष्ण जन्मों जन्मों से हमें पुकारे जा रहे हैं। कहाँ सुन पाई हमने वह पुकार? कृष्ण सदा सदा से हमें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या हम कृष्ण को उपलब्ध हो पाए? कृष्ण तो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। जब कृष्ण को नहीं सुन पाए तो क्या सुन पाएंगे प्रेम की झनकार को? यह तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपना दर्द हमें सुनाए और हम ना सुने, उसकी उपेक्षा करें। प्रेम की बांसुरी बजाते कृष्ण कराह रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं, पर विडंबना तो देखिए कि हम प्रेम के प्रसाद से फिर भी वंचित हैं और उद्घोषणा कर देते हैं कि प्रेम तो दुख है। प्रेम का दर्द तो ऐसा मीठा मीठा दर्द है जहाँ प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिट जाते हैं, रह जाता है तो केवल प्रेम। लेकिन जैसे ही हम प्रसाद स्वरूप दर्द के प्रति घृणा के भाव से भर जाते हैं, प्रेम के दर्द के प्रति तिरस्कार के भाव से भर जाते हैं, तो वही प्रेम का दर्द जो वरदान बन सकता था वही दुख बनकर अभिशाप में बदल जाता है। साथियों,
प्रेम का दर्द देता है ठहराव। जिन्होंने ठहर कर सजग होकर दर्द को सुना, उनके दर्द से आनंद का झरना फूटा। मीरा का विष का प्याला अमृत हो गया। मीरा ने दर्द को पिया, मीरा ने दर्द को जिया और अमर हो गई। दर्द को जिया सुकरात ने, दर्द को जिया फरीद ने, जीसस ने, और उनका दर्द प्रेम हो गया। प्रेम तो किया चैतन्य महाप्रभु ने, प्रेम तो किया शबरी ने, प्रेम किया प्रहलाद ने। प्रेम तो राधा है, प्रेम कृष्ण है, प्रेम तो तत्व है। तभी मीरा कृष्ण के प्रेम में नाचते हुए गा उठती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने प्रेम को तत्व से जाना। संसार के लोग प्रेम में दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि वहां प्रेम स्वार्थ का व्यापार है, और यह दुख उन्होंने खुद चुना है। दुख हमारा चुनाव है। जिस समय हम प्रेम में उपजे दर्द के साथ सजग होकर जुड़ जाते हैं, तो सुन पाते हैं सघन मौन में बजती बांसुरी के स्वर। दर्द की सुई का रोकती ही प्रेम है। साथियों, मैं तो कहती हूँ कि हृदय से भरकर मांग लो उस परम पिता परमेश्वर से ऐसा दर्द कि पग में घुंघरू बांधकर नाच उठो और घोषणा कर सको कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाथ में एक तारा ले लो और गाने लगो प्रेम से पगे हुए प्रेम के गीत। प्रेम तो द्वार है परमात्मा का, प्रेम परमात्मा ही है। प्रेम तो वह अलौकिक बंधन है, प्रेम तो वह दिव्य बंधन है जिसके पाश में बंध जाने पर मुक्ति की अमर महागाथाएं गंगा बनकर बही हैं। प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही शिव है, प्रेम ही सुंदर है। प्रेम सत्यम शिवम सुंदरम है।